नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72 और मैं हूं आपके साथ खुशी हाड़ा। शुरुआत करते हैं खास खबर की। नोएडा अथॉरिटी ने शहर के 76 लोकेशन पर SOS इमरजेंसी बॉक्स लगाए हैं। इन बॉक्स के जरिए कोई भी किसी भी वक्त किसी भी समस्या से जल्द मदद पा सकता है। नोएडा की 76 लोकेशन पर इन बॉक्स को ट्रैफिक लाइट की पोल में लगाया गया है। अगर किसी को सड़क पर किसी भी तरह की मदद चाहिए, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए या अचानक किसी गाड़ी की चोरी हो जाए, तो उसी बॉक्स में हेल्प बटन दबाकर मदद प्राप्त कर सकता है। जैसे ही हेल्प के बटन को कोई दबाएगा तो वह सीधे कमांड कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाएगा। बॉक्स को स्पीकर से पीड़ित ऑपरेटर से बात कर पाएगा। ऑपरेटर पीड़ित से पूछताछ की उन्हें किस तरह की मदद चाहिए। पीड़ित की बात सुनकर कमांड कंट्रोल रूम का ऑपरेटर सीधे उस इलाके में तैनात पुलिस वाले को फोन करता है और इस तरह से पीड़ित तक मदद पहुंच जाती है। DCP ट्रैफिक गणेश पी साहा ने बताया है कि अभी योजना को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसलिए भी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। जैसे जैसे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे, इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा। ये खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद कारगर है। एक आध जगह कुछ कमियां के बारे में पता चला है, उससे ठीक करवाया जा रहा है। साथ ही बताया कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों को इसके जरिए मदद भी हो रही है। इस सुविधा से महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा के अलग अलग स्थानों पर तकरीबन 76 स्थानों पर SOS बटन लगाए गए हैं, जिससे आपको एकदम सहायता मिलेगी। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं SOS बटन मतलब इमरजेंसी बटन, जो नोएडा के अलग अलग 76 स्थानों पर लगाए गए हैं। ये बटन आपको नोएडा की रेड लाइटों के आसपास मिलेंगे। वहाँ पर आपको एक बटन लगा मिलेगा जिस पे SOS लिखा होगा। इसको आप दबाते ही अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो उसका तत्काल समाधान किया जाएगा। SOS बटन दबाते ही आपकी कॉल सीधी कंट्रोल रूम पे पहुंचेगी और कंट्रोल रूम पे बैठे हुए अधिकारी आपकी समस्या का समाधान तत्काल करेंगे। तो आप अगर नोएडा NCR में कहीं किसी तरह फंसते हैं तो तत्काल आप SOS बटन दबाएं और नोएडा प्राधिकरण की इस सुविधा का लाभ उठाएं। SOS बटन, इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं DCP ट्रैफिक से, और DCP ट्रैफिक आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है ये SOS बटन। सर, SOS इमरजेंसी बटन लगाए गए हैं, किस तरह से इनकी फंक्शनिंग रहेगी और कितनी मदद मिलेगी, कितने कारगर साबित होंगे? देखिए, ISTMS प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक आपने जो बताया है कि SOS, इसे हम इमरजेंसी कॉल बॉक्स सिस्टम कहते हैं, और करीब ये 76 जगहों पे फंक्शन कर रहा है और 6 जगह इसको और विस्तार करने की बात कही गई है। ये एक इमरजेंसी कॉल बॉक्स है जिसमें एक बटन है। वहाँ कोई व्यक्ति बटन को पुश करके हमारे जो 94 कंट्रोल रूम है वहाँ से बात कर सकता है। ये 2 वे बातचीत होगी, इसमें कोई ऐसा नहीं कि डायल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ बटन पुश करेंगे तो यहाँ एक रिंग 94 के कमांड सेंटर में आएगा, और यहाँ पर जो हमारे नोएडा ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मी बैठे हुए हैं और ISTMS में जो लगे हुए ऑपरेटर हैं वो कॉल रिसीव करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस लोकेशन से आप इसको कॉल करेंगे तो वहाँ हमारे कैमरे भी लगे हुए हैं। तत्काल हम कैमरे से आपके पोजीशन को भी देख सकते हैं, और जो भी इमरजेंसी हो, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो या अन्य कोई इमरजेंसी है, तो उससे रिलेटेड जो भी संबंधित एजेंसी को है तत्काल रिस्पॉन्स करने के लिए कहा जा सकता है। क्या सर एम्बुलेंस भेजने की बात हो या PCR वैन भेजने की बात हो, तुरंत आप लोग कनेक्टिविटी रहेगी कि आप लोग तुरंत भेज देंगे स्पॉट पे? देखिए, इससे पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो नोएडा ट्रैफिक कंट्रोल था, कोई भी इमरजेंसी आती थी तो वो रिस्पॉन्स करती थी, लेकिन वो कॉल के आधार पे होता है था। अब एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप स्वतः ही वहाँ सामने लगे हुए डिस्प्ले से देख भी सकते हैं कि वास्तव में क्या इमरजेंसी है, और जो भी संबंधित, चाहे एम्बुलेंस हो, फायर हो, पुलिस की बात हो या अन्य कोई इमरजेंसी सहायता की ज़रूरत हो, तत्काल उसको प्रेषित किया जाएगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो नोएडा की जनता है इसका उपयोग करना स्टार्ट कर दी है, लेकिन ऐसे भी देखे गए हैं कि 2-4 लोगों ने मौज मस्ती के नाते ही बटन दबा कर कुछ फेक कॉल करने का प्रयास किया है, जिसको हमने लोगों ने मौके पे ही ट्रेस किया है। हम जनता से भी अपील करते हैं कि इस तरह के इमरजेंसी कॉल बॉक्स का आप प्रयोग करें और जब ज़रूरत पड़े इसको आप दबा सकते हैं। जो आपने जैसे बताया कि शरारती तत्व जो थे उन्होंने बेवजह दबाया, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके लिए कहूँगा कि एक इमरजेंसी कॉल बॉक्स है, अगर बार बार इस शरारती तत्वों द्वारा इसको दबाया जाएगा या फिर बिना वजह इसको कॉल किया जाएगा
तो इसका कहीं ना कहीं महत्व घटेगा और हमारे जो कॉल ऑपरेटर हैं वो भी इसको उतनी महत्व देना फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। उन्हें लगेगा कि शायद ये कॉल इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल हम उनको जागरूक कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और चूंकि एक नई व्यवस्था है इसका ज़्यादा उपयोग हो तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें। क्या सर अभी पोल के जरिए, पोल बॉक्स के जरिए किसी की मदद की गई है अभी? देखिए काफ़ी लोगों की मदद की गई है। अभी तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक से रिलेटेड ही कई कॉल आए थे कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है या फिर यहाँ पर एक एक्सीडेंट की सूचना हुई है। निश्चित तौर पे जब लोग अवेयर होंगे तो उन्हें पता होगा कि एक बटन है जिसके माध्यम से तुरंत ही कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और मैं ही जनता से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि इस व्यवस्था का आप उपयोग करें। आपके जितने भी कॉल आएंगे उनको पूरी गंभीरता से लिया जाएगा और उनको त्वरित रिस्पॉन्स किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 72 के साथ। नमस्कार।